हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नीलोफर है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में CAG के आर्टिकल्स जो हैं वहाँ तक कंप्लीट किया था, आज वहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और सारे आर्टिकल्स जो हैं हम लोग कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। जो भी आपके एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेरीज हैं आप उनको दूर कर सकते हैं वन-ऑन-वन काउंसलिंग के द्वारा, विदाउट एनी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये सेशन होगा और इस सेशन के बाद आपको ज़रूर कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपको आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो जाएगा, क्लैरिफाई हो जाएगा। तो और जानकारी जानने के लिए आपको हमारी वेबसाइट जो है proxygan.com को विज़िट करना पड़ेगा और हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और कल से हम लोग जो हमारे आर्टिकल्स जो हैं कंटिन्यू करेंगे। कल हमने देखा जो भी सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स थे, उसके बाद हमने CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया उनके बारे में आर्टिकल्स थे वो देखा। 151 तक हमने देखी। आज जो है पार्ट 6 स्टार्ट होता है जो कि स्टेट्स से रिलेटेड है। सेंट्रल तक वहाँ ख़त्म हो गया। अब यहाँ से हम लोग स्टेट देखेंगे, स्टेट में क्या क्या आर्टिकल्स कवर होते हैं, चलिए देखते हैं। तो पार्ट 6 जो है स्टेट से डील करता है। पार्ट 6 में चैप्टर 1 जो है हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें भी कई तरह चैप्टर्स आते हैं। तो आर्टिकल 152 इज़ अबाउट द डेफिनेशन की क्या डेफिनेशन होता है स्टेट का। उसके बाद है चैप्टर 2 जो कि एग्जीक्यूटिव, जो भी एग्जीक्यूटिव होते हैं स्टेट के, जैसे चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, उन सारे बारे में हम देखेंगे। तो चैप्टर 2 एग्जीक्यूटिव में पहले आता है गवर्नर, उसके बाद हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये सारा भी पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 153 इज़ अबाउट द गवर्नेंस ऑफ स्टेट्स। गवर्नेंस ऑफ स्टेट्स जो भी गवर्नर होते हैं उनके बारे में हम लोग आर्टिकल 153 में देखेंगे। आर्टिकल 154 इज़ अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। जो भी स्टेट है उसके अंडर क्या क्या एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं, ये सारा कुछ आर्टिकल 154 में हम देखेंगे। आर्टिकल 155 इज़ अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, कि गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, क्या क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, ये सारा कुछ 155 आर्टिकल में हम देखेंगे। उसके बाद आर्टिकल 156 इज़ अबाउट द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर, कि कितने साल तक जो है गवर्नर की ऑफिस जो है वो उनको वहाँ पर रहना है, या फिर 5 ईयर्स 6 ईयर्स जितने भी ईयर्स हैं, ये सारा कुछ आर्टिकल 156 में हम देखेंगे। आर्टिकल 157 इज़ अबाउट क्वालिफिकेशंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, कि उनकी एज क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनके अंडर कोई भी ऑफिस जो है प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए, वो किसी भी पार्टी में नहीं होने चाहिए, ऐसे सारे कुछ कंडीशंस जो हैं आर्टिकल 157 में हम देखेंगे। तो आर्टिकल 153 इज़ अबाउट गवर्नर ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 154 इज़ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 155 इज़ अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। आर्टिकल 156 इज टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर। आर्टिकल 157 इज़ अबाउट द क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। तो इसको सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। आर्टिकल 155 पहले तो गवर्नर को अपॉइंट करेंगे, अपॉइंट करने के बाद उनकी टर्म जो है वो हम लोग डिसाइड करेंगे कि कितने साल तक ये इनके ऑफिस में टर्म इनकी रहेगी। उसके बाद क्वालिफ़िकेशंस क्या होंगे गवर्नर को, गवर्नर बनने के लिए क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो ये सीक्वेंस में हम लोग याद रखेंगे तो आसानी से हो जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 158 कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, की गवर्नर्स ऑफिस में क्या क्या कंडीशंस होंगे, ये सारा कुछ आर्टिकल 158। आर्टिकल 159 इज़ ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर। आर्टिकल गवर्नर का अपॉइंटमेंट होने के बाद उनकी ओथ जो है वो किसके प्रेजेंस में होगी। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, गवर्नर की ओथ जो है किसके प्रेजेंस में होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आर्टिकल 160 इज़ अबाउट द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर इन सर्टेन कंटिजेंसीज। जो भी डिस्क्रिशनरी पावर्स होते हैं गवर्नर के, अगर इमरजेंसी आ गई तो ऐसे कुछ कंडीशंस में जो है गवर्नर के पावर्स जो हैं वो डिस्क्रिटरी हो जाते हैं, तो ये सारा कुछ आर्टिकल 160 में हम देखेंगे। आर्टिकल 161 इज़ अबाउट द पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स एक्सेट्रा एंड टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि प्रेसिडेंट के भी पावर्स होते हैं, वो जो भी क्रिमिनल या फिर उनके सेंटेंस को जो है वो कम कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं। ऐसे ही गवर्नर के भी पावर्स होते हैं, स्टेट में जो भी केसेस होते हैं उनको, सेंटेंसेस जो होते हैं, पनिशमेंट होता है, उनको कम कर सकते हैं या फिर रिमिट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। ऐसे थोड़े पावर्स गवर्नर के हाथ में है, लेकिन प्रेसिडेंट के हाथ में ज़्यादा पावर्स होते हैं इन दिस केस गवर्नर से अगर हम कंपेयर करें तो। आर्टिकल 162 इज़ अबाउट द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, की एग्जीक्यूटिव पावर जो भी है स्टेट का वो किस एक्सटेंट तक हम लोग देखेंगे, सारा कुछ आर्टिकल 162 में हम देखेंगे।
तो यहाँ तक हो गया गवर्नर के बारे में। अब आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो भी स्टेट सेंट्रल में होते हैं, प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट में जो है चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और चीफ मिनिस्टर भी जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर ही होते हैं। आर्टिकल 163 इज़ अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। तो गवर्नर को जो भी डिसीजन लेने से पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उनको एडवाइस या फिर एड कर सकते हैं। आर्टिकल 164 इज़ अबाउट अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स। जो भी प्रोविजंस होते हैं मिनिस्टर्स के लिए वो सारा कुछ आर्टिकल 164 में हम देखेंगे। उसके बाद आर्टिकल 165 इज़ अबाउट द एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट। पहले हमने देखा था अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया, मतलब अटॉर्नी जनरल इज़ इन द सेंट्रल लेवल, ऑल ओवर इंडिया में होता है। एडवोकेट जनरल जो है स्टेट, एक एक स्टेट के एक एक एडवोकेट जनरल होते हैं। तो ये आर्टिकल 165 में हम देखेंगे। उसके बाद कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, ये हमने देखा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए रिवाइज कर लेते हैं। पहले जो है पार्ट 6 यहाँ से स्टार्ट होता है। कल के लेक्चर में हमने देखा था CAG जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उनके बारे में देखा था। आज पार्ट 6 स्टार्ट होता है स्टेट्स। यहाँ से हम लोग गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, ये सारा कुछ अब देखेंगे। तो इसमें चैप्टर 1 जो है वो डील करता है आर्टिकल 152 से, यहाँ स्टार्ट होता है पहले डेफिनेशन। उसके बाद चैप्टर 2 जो कि एग्जीक्यूटिव, दैट इज़ गवर्नर। 153 is about the governor of the states. 154 is about the executive power of the state. 155 is about the appointment of the governor. मैंने यहाँ पर एक सीक्वेंस बताया था याद करने के लिए। पहले गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है, उसके बाद टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर, एंड देन क्वालिफिकेशंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर एंड ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द गवर्नर। तो आर्टिकल 155 से 158 तक आप लोग 4 आर्टिकल्स आसानी से याद कर सकते हैं इस सीक्वेंस में अगर याद करें तो। उसके बाद आर्टिकल 158 इज़ कंडीशन ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस। आर्टिकल 159 इज़ अबाउट द ओथ एंड अफर्मेशन बाय द गवर्नर। आर्टिकल 160 डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस, जो भी थोड़े पावर्स जो होते हैं गवर्नर के साथ ही होते हैं। अगर कोई भी कंटिजेंसी हो या फिर इमरजेंसी हो, इस उन केसेस में डिस्क्रिशनरी पावर्स जो होते हैं गवर्नर के हाथ में होते हैं। आर्टिकल 161 इज़ अबाउट द पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स। जो भी केसेस होते हैं क्रिमिनल केसेस, उनको सज़ा दी जाती है, उनको कम करने के लिए अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं या फिर गवर्नर उसको कंसीडर करते हैं अगर, तो ये उनकी गवर्नर के पास पावर होता है, वो कम कर सकते हैं सेंटेंसेस को या फिर सस्पेंड या रेमिट या कम्यूट कर सकते हैं इन सर्टेन केसेस। 162 आर्टिकल इज़ अबाउट द एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। इसके बाद जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टार्ट होता है। जैसे हमने पहले पढ़ा था सेंट्रल के जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ऐसे ही स्टेट के भी एग्जैक्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। 163 इज़ अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। 164 इज़ अबाउट द अदर प्रोविजंस एज ऑफ मिनिस्टर्स। उसके बाद 165 इज़ अबाउट द एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट, जैसे अटॉर्नी जनरल फॉर सेंटर, एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। तो आई होप आपको यहाँ तक के आर्टिकल्स याद हो गए होंगे। नेक्स्ट इससे कंटिन्यू होते हैं वो आर्टिकल्स हम कल फिर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।